दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गोमती प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों गोमती नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो कि लेफ्ट साइड से आती है और भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस नदी की लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश में जन्म लेके उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी से जाके मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ की पुत्री गोमती के नाम से इस नदी का नाम पड़ा है गोमती नदी। ये नदी भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है क्योंकि इसमें से बहुत सी नहरें निकलती है जो नहरें आपको सिंचाई में काम आती है, इसलिए इसका महत्व वैसे ही बढ़ जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र की बात की जाए तो इस नदी का टोटल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इसके स्रोत की बात की जाए तो ये एक मानसूनी नदी है, यानी कि मानसून अगर अच्छा आता है तो इसका जो प्रवाह है बहुत तेज होता है और अगर मानसून कमज़ोर आता है तो इसका ज़्यादातर प्रवाह जो है कमज़ोर रहता है, मतलब ज़्यादा पानी इसके अंदर रहता नहीं है। इसके अलावा जो औद्योगिक अपशिष्ट है, सीवेज है या फिर आवासीय अपशिष्ट है, उसकी वजह से ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है जिसकी वजह से इसका पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। बात करें इसके उद्गम स्थल की तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है पीलीभीत, वहाँ पे माधो टांडा नाम की एक जगह है। माधो टांडा नाम की जगह के पास एक तालाब पड़ता है जिसका नाम है गोमठ ताल या फिर इसको फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो फुलहर झील या फिर गोमठ ताल से इस नदी की शुरुआत होती है। ज़िला पीलीभीत, जगह माधो टांडा के पास गोमठ ताल या फिर फुलहर झील। याद रखना, कैसे भी सवाल बन सकता है। यहाँ से ये नदी चलना शुरू करती है। इसके बाद ये शाहजहाँपुर जाती है, लखीमपुर खीरी जाती है, हरदोई और सीतापुर की सीमा पे बहती है। फिर ये पहुँचती है लखनऊ जो कि राजधानी है, इसी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ से ये बाराबंकी, फैज़ाबाद जहाँ पे अयोध्या भी है, इसके अलावा सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर जाती है। गाजीपुर और वाराणसी की सीमा पर एक जगह है जिसका नाम कैथी है, इसको कैथी के नाम से जाना जाता है या फिर इसको सैदपुर भी कहा जाता है। वहीं पे ये गंगा नदी से जाके मिल जाती है। तो शुरुआत इसकी पीलीभीत से होती है और एंड इसका गाजीपुर में होता है। तो इस हिसाब से टोटल 12 जिलों से होकर ये बहती है। कौन कौन से जिले हैं? पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर। याद रखना, सवाल बन सकता है। अब बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में तो इसकी बहुत ज़्यादा सहायक नदियां तो नहीं हैं, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है। जब ये नदी पीलीभीत से चलते हुए सीतापुर और हरदोई की सीमा पे पहुंचती है तो यहाँ पे इनसे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है कथीना नदी। कथीना नदी इसकी एक छोटी सहायक नदी है जो कि लगभग लेफ्ट साइड से इसके पास चलते हुए आती है। याद रखना, लेफ्ट साइड से ये चलते हुए आती है। वहां से जब गोमती आगे बढ़ती है तो ये लखनऊ पहुंचती है और लखनऊ में इससे एक सहायक नदी लेफ्ट साइड से आके मिलती है जिसका नाम है कुकरेल नदी। याद रखना, राजधानी में कोई नदी आकर के मिल रही है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है कुकरेल नदी। सवाल वैसे भी बन चुका है कि लखनऊ में गोमती नदी से कौन सी नदी आके मिलती है? कुकरेल नदी। कुकरेल नदी के थोड़ा सा आगे, मतलब जहाँ कुकरेल नदी मिल रही है उससे थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक नहर भी मिलेगी जिसका नाम है हैदर अली नहर। याद रखो, हैदर अली नहर, जो कि इस तरीके से आगे बढ़ती है। ये जो नहर है ये उत्तर प्रदेश के इस हिस्से की जो कृषि है उसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है और साथ ही ये नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, यहाँ पे एक प्राणी उद्यान बना हुआ है नवाब वाजिद अली शाह के नाम पे, उसमें से होके गुजरती है। आपने देखा होगा कि बहुत से नेशनल पार्क होते हैं जिनमें से नदी होके गुजरती है, वैसे ये नहर जो है इस प्राणी उद्यान से होके गुजरती है। सवाल बनता है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान से कौन सी नहर होके गुजरती है, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि हैदर अली नहर कौन से प्राणी उद्यान से होके गुजरती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद फैज़ाबाद आप पार कर लोगे और सुल्तानपुर पहुंचोगे तो सुल्तानपुर में राइट साइड से इससे आके एक नाला मिलता है, उसका नाम है गबारिया नाला। गबारिया नाला बहुत ही इंपॉर्टेंट नाला है क्योंकि ये बहुत गंदा नाला है। सुल्तानपुर का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां से ये नाला आता है और गोमती नदी में आके गिरता है और यही कारण है कि गोमती नदी प्रदूषित हो रही है। हालांकि ये सिर्फ एक नाला नहीं है, छोटे मोटे बहुत सारे नाले हैं। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपना जो वेस्ट होता है वो इसके अंदर छोड़ देती हैं, जिस वजह से ये जो नदी है सूखती जा रही है। तो गबारिया नाले के बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद जब आप सुल्तानपुर क्रॉस करके जौनपुर पहुंचते हो तो जौनपुर में इससे आके एक बड़ी सहायक नदी मिलती है राइट साइड से जिसका नाम है सई नदी।
सई नदी जो है वो शाहजहांपुर के इलाके से निकलती हुई आती है, जो हरदोई, लखनऊ और इसके अलावा सुल्तानपुर को क्रॉस करते हुए जौनपुर पहुंचती है। ऐसा समझ लो कि ये साथ साथ ही चलती है। ये जो गोमती नदी है इसके साथ साथ चलती है और आके जौनपुर में इससे मिल जाती है। ये जो सई नदी है ये लगभग 563 किलोमीटर लंबी नदी है और इसका एक नाम और है आदि गंगा। तो आदि गंगा के नाम से भी सवाल बन सकता है, इससे आपको याद रखना है। तो तीन इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हो जाती है। एक तो हो जाती है काकरेल नदी, एक हो जाती है कथीना नदी और एक हो जाती है सई नदी या फिर आदि गंगा नदी। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। इसके अलावा हैदर अली कैनाल को आपको याद रखना है और साथ ही गभारिया नाले को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से 960 किलोमीटर लंबी जो गोमती नदी है वो गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये गोमती नदी का प्रवाह मार्ग आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।